वो तारीख 1 जुलाई से है। तो लगभग माना जा रहा है कि अभी जून का महीना पूरा जो है वो भी लॉकडाउन 5 और 6 में जा सकता है, इसलिए तैयार रहिएगा। क्यों? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि आप ये लॉकडाउन में छूट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आंकड़े जो कम होने थे वो लगातार बढ़ रहे हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ अहमदाबाद गुजरात, मेरा फेसबुक लाइव देखिएगा जरूर, जो मैंने फेसबुक लाइव किया था 28 अप्रैल को, फेसबुक लाइव 28 का, क्योंकि 24 को अहमदाबाद के कमिश्नर विजय नेहरा, अहमदाबाद के कमिश्नर विजय नेहरा, मैं कभी मिली नहीं उनसे, कभी नहीं मिली, लेकिन गुजरात के जो लोग हैं, खासतौर से अहमदाबाद के, उनकी खूब तारीफ करते हैं। उन्हें एक ईमानदार, मेहनती, लोगों के लिए हमेशा खड़े रहने वाला और अहमदाबाद को के विकास को आगे ले जाने में उनकी भूमिका बताते हैं। ये मैं नहीं, अहमदाबाद के लोग तारीफ कर रहे हैं, इसलिए मुझे नहीं मालूम है कितनी सच्चाई है, बट वो ये कि अहमदाबाद के विजय नेहरा कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी 24 तारीख को, 24 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि जिस तेजी के साथ अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद, जी हाँ, जहां पर नमस्ते ट्रंप हुआ था, उन्होंने वहां कहा कि जिस तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर 4 दिन में दुगने हो रहे हैं, उस रफ्तार से अगर हुए तो हम हजारों से लाखों तक पहुंच सकते हैं। और एक चेतावनी, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, धोखे में ना रखते हुए अहमदाबाद के कमिश्नर ने चेतावनी दी। लेकिन असर क्या हुआ? सरकार को पसंद नहीं आया, गुजरात की सरकार को बिल्कुल पसंद नहीं आया कि ये कमिश्नर क्यों ये सब कह रहे हैं। उन्हें खामोश रहना है, आंकड़ों का खेल खेलना सीखना चाहिए उन्हें। और उसके बाद गुस्से में क्या हुआ कि उन्हें 5 मई को कहा गया कि हमें ऐसा लगता है, गुजरात की सरकार ने कमिश्नर को कहा कि हमें ऐसा लगता है कि आप कोरोना वायरस पॉजिटिव जो लोग हैं उनके संपर्क में आए होंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि कमिश्नर साहब आप क्वारंटाइन हो जाइए, आप अपने घर पे थोड़े दिन छुट्टी लेकर रहिए। विजय नेहरा जी ने छुट्टी ले ली और अपने घर में क्वारंटाइन हो गए, और उनका टेस्ट हुआ 9 तारीख को, 9 मई को, और वो कोरोना नेगेटिव पाए गए। और अब उनकी इच्छा थी कि एक समय ऐसा है आपदा का कि वो घर नहीं बैठ सकते हैं, उन्हें अपनी ड्यूटी पर आना है। उससे पहले उन्हें नोटिस थमा दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई। अहमदाबाद कमिश्नर के पद से विजय नेहरा को हटा दिया गया है। अब आप समझ रहे हैं ये खेल क्या हो रहा है। अब भक्त कहेंगे कि मैं अहमदाबाद के, गुजरात के अहमदाबाद पे क्यों बोल रही हूं। जब हम अपने जम्मू कश्मीर के कश्मीर और श्रीनगर पे पहुंच देंगे तो हम अपने भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद पे क्यों नहीं बोलेंगे। ये संघी और भक्तों ने क्या किया मालूम है आपको मैं बताती हूं। इन्होंने ये तेरा राज्य ये मेरा राज्य कर दिया है, ये तेरे राज्य की सीमा ये मेरे राज्य की सीमा कर दी है। मैं आपको ये चेतावनी दे रही हूं, इनको समझा दीजिएगा। ये कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं है, ये हमारा देश है, राज्य है। इन राज्यों की जो सीमाएं, सरहदें आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे। मजदूरों के साथ, माफी चाहूंगी इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कि आज देश के गरीब मजदूर लाखों जो सड़कों पर है, भूखे और प्यासे मीलों चल रहे हैं, उनके साथ सरहदें बना दी गई हैं। गाजियाबाद यूपी का बॉर्डर, आज के हालात देखे आपने, नहीं देखे तो फेसबुक पे करिए, गाजियाबाद यूपी के बॉर्डर पे हालत क्या हो चुकी है। कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है और भीड़ में दबे हुए मजदूर गरीब अपने घरों में जाने के लिए सरहद पर रोक दिया गया है उन्हें, और ये कहते हैं हम सरहद पार नहीं करने देंगे। आप कौन होते हैं सरहद बनाने वाले? ये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहद पर कोई आतंकी है जिसे घुसने नहीं दिया जाएगा भारत में। इसी तरह का व्यवहार किया जा रहा है उस गरीब मजदूर से कि आप उन्हें सरहद अपने घर नहीं जाने देंगे। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करती हूँ और आपसे समर्थन चाहूंगी कि भारत के अंदर जो सीमाएं बनाई जा रही है, जो सरहदें बनाई जा रही हैं, उन्हें रोका जा रहा है। उनका ये कहना है कि क्या गारंटी है कि ये सरहद में से, अब हमारी सरहद से, सीमा से, गाजियाबाद से, बॉर्डर से, यूपी के बॉर्डर से अंदर आएंगे तो ये कोरोना वायरस पॉजिटिव नहीं होंगे। बिल्कुल इनका टेस्ट करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव है भी तो उसका इलाज करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप उसको यूं कहकर आप उसे भगा कैसे सकते हैं कि आप मेरे राज्य के नहीं, आप मेरे राज्य में काम नहीं कर रहे थे, आप बाहर से हैं, मैं आपको घुसने नहीं दूंगा। ये सरहदें और सीमाएं बनाई जा रही है। जैसे अहमदाबाद के कमिश्नर को बताया कि आप सही आंकड़े बता रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की अभी की रिपोर्ट आई है, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल आंकड़ों से खेल रहे हैं, मौत के आंकड़ों को वो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे क्योंकि उसमें उनकी थू होती है, उनकी नाकामियां सामने आती हैं। वैसे ही गुजरात का अहमदाबाद चाइना का वुहान बन रहा है, क्योंकि जब चाइना में कोरोना वायरस हुआ तो वुहान एक सिटी है जो केंद्र
बनी वो कोरोना वायरस का। इसी तरह पूरे देश के गुजरात का अहमदाबाद सेंटर बन चुका है। आज गुजरात के अंदर आज 18 मई को 35 मौतें मात्र गुजरात में हुई और उनमें से 31 मौतें अहमदाबाद की हैं। ये राजधानी है गुजरात की, ये मॉडल है उसका। आज गुजरात के अंदर 367 अगर मामले आए हैं तो 367 मामलों में से 263 मामले मात्र अहमदाबाद के हैं। पूरे गुजरात में अगर 11,744 मामले आए हैं पूरे गुजरात में, तो मात्र अहमदाबाद में 8,686 मामले आए हैं। पूरे गुजरात में अगर अभी तक 700 मौतें हो चुकी हैं तो उसमें से 700 में से मात्र अहमदाबाद में 555 मौतें हुई हैं। आप देख रहे हैं वही गुजरात का अहमदाबाद है जहां पर समय रहते कार्रवाई न करके नमस्ते ट्रंप के नाम पर लाखों लोगों को स्टेडियम में इकट्ठा किया गया था। और यही अहमदाबाद के कमिश्नर ने जब जगाने का काम किया तो उनको कहा आपको ही क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, आपको ही लगता है कि आपको कोरोना वायरस शायद हो गया है। उन्हें घर भेज दिया गया, उसके बाद उनका टेस्ट हुआ है और वो नेगेटिव पाए जाते हैं। और उसके बाद जब वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि इस आपदा के घन संकट में मैं घर नहीं बैठ सकता हूं, मुझे अपनी ड्यूटी पर आना है, तो उनकी छुट्टी कर दी गई अहमदाबाद कमिश्नर के पद से। तो मैं आपको साफ साफ कह रही हूं, सिर्फ आंकड़ों से खेला जा रहा है। आज एक और वीडियो सामने आया है, टीवी के अंदर चल रहा है, वायरल है। आपने देखा या नहीं देखा मुझे नहीं मालूम है। अनाज की गाड़ियां जिसपे लिखा हुआ है कोरोना आपदा राहत सामग्री जा रही है, उसमें कोरोना आपदा राहत सामग्री जा रही है उन सरकारी ट्रक में। और वो ट्रक में सामग्री क्या थी? गरीब के लिए मुफ्त भेजा गया 1000 बोरी अनाज था, जो कहां भेजा गया था? उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूर किसान के घर पहुंचाने के लिए 1000 बोरी अनाज भेजा गया केंद्र से उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो पहुंचा कहां? उत्तर प्रदेश नहीं पहुंचा। वो ट्रक मध्य प्रदेश में पाया गया और उसकी काला बाजारी हो रही थी। 1000 की जो मुफ्त में अनाज उत्तर प्रदेश पहुंचना था, वो काला बाजारी और बिकने के लिए मध्य प्रदेश में पकड़ा गया है। क्योंकि एक और मजाक बार भाजपा के प्रवक्ताओं द्वारा श्री राहुल गांधी जी ने जब तीसरी प्रेस वार्ता की तो उसमें ये सुझाव दिए थे कि ये जो लाल और संतरी और हरा जोन है कि कौन सबसे खतरनाक इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस पॉजिटिव के लोग हैं, और ग्रीन जहां पर कोई नहीं है, ये केंद्र नहीं तय करे, ये राज्यों को तय करने दीजिए, क्योंकि वो जमीन पर उन्हें ज्यादा हकीकत इस बात की मालूम है। दिल्ली सरकार को लड़ना चाहिए था। लॉकडाउन 1, 2, 3 तक ये जोन तय करने का काम केंद्र कर रहा था और दिल्ली को पूरे रेड जोन में डाल दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए लड़े नहीं, बिल्कुल नहीं लड़े। अगर आवाज दिल्ली और देश की उठाई तो राहुल गांधी जी ने उठाई और ये दबाव बनाया कि ये जोन तय करने का जो फैसला है वो केंद्र सरकार दिल्ली में बैठकर ना करे, ये राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारों पर, वहां के अधिकारियों के ऊपर छोड़ दे। आज खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी इस बात को मानते हुए लॉकडाउन 4 में ये सरकार, केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया कि अब जोन तय करने का काम केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकारें करेंगी। और अब मुझे आगे यकीन है ये दबाव आपकी तरफ से बना रहा तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ ये आपकी जीत होगी, ये इस देश भारत की जीत होगी, ये मजदूर की जीत होगी। दबाव फिर वही जिसपे आज भी हम अटे हुए हैं कि 14 करोड़ मनरेगा और शहरों के बेरोजगार युवाओं के खातों में 7,500 महीना मात्र अगले 3 महीने तक आप दे दीजिए, हमेशा के लिए नहीं। बस इतना हम आपसे कह रहे हैं। हमारी मांग दोबारा दोहरा रही हूं, हमारी मांग गरीब की जेब में पैसा, भूखे के पेट में रोटी, सही समय पर सही इलाज और रोजगार, बस हमारी ये मांग है। और इस मांग तक मैं उम्मीद करती हूँ आप और हम यूं ही देश के लिए अड़े रहेंगे और मांग को उठाते रहेंगे।